पाइप और टंकी टॉपिक के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहली वीडियो जो हमारी बेसिक वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि कैसे जो आसान क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे और उसमें सीखा कैसे हम पाइपों की अलग अलग कार्यक्षमता ज्ञात करके क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक एडवांस और बहुत अच्छे क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न, दो नल एक टंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा निकासी नल भी है जो टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। उसके बाद यदि तीनों नल क्रमशः दोपहर 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोल दिए जाएं तो टंकी कितने बजे भरेगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि एक नल है, उसे हमने ए नाम दे दिया, ये टंकी को 8 घंटे में भरता है। दूसरा नल बी ये भरता है 12 घंटे में, और जो सी ये क्या है, निकासी यानी टंकी को खाली करने का काम करता है, ये टंकी को खाली कर देता है केवल 6 घंटे में। अब जैसे हमने इसके बेसिक में कवर किया था, सबसे पहले हमें चाहिए टंकी है वो कितनी बड़ी है, टंकी का आयतन या धारिता हमें ज्ञात करनी होगी। वो कहाँ से निकलती है, जब हम तीनों पाइपों का जो लगने वाला समय है उनका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका भी हमने सीखा था कि इनमें से जो सबसे बड़ा है उसका हमने पहाड़ा लिख लेना है। तो सबसे बड़ा है 12 का पहाड़ा क्या हो जाएगा, 12, 24, 36 इस तरह से। अब इनमें देखना है सबसे पहले कौन सा बाकी बची हुई दोनों संख्याओं से भाग हो जाता है सबसे पहले। तो 12 तो नहीं होता है, 24 हो जाता है। तो हमारा आयतन टंकी हो जाएगी वो 24 लीटर की। यही हमारा एलसीएम है। अब टंकी का पता चल गया कि 24 लीटर की है। पहला पाइप 8 घंटे में भर देता है कितना, 24 लीटर। तो पहला पाइप 1 घंटे में कितना भर रहा है, 8 तिये 24, तो 1 घंटे में 3 लीटर भर देता है। ये 1 घंटे में 3 भरना, ये पहली पाइप की क्या है, कार्य क्षमता है। इस तरह दूसरी पाइप की 12 दूने 24, तो इसकी कार्य क्षमता हो गई 2। और जो तीसरा पाइप है सी, ये खाली करने का काम करता है, 6 घंटे में 24 लीटर निपटा देता है। तो -4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 6 चौके 24, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। अब हम क्वेश्चन पर आएँ। पहला काम हमारा बेसिक यही होता है, टंकी का पता लगाएं कितने लीटर की है और तीनों पाइपों की अलग अलग हम कार्य क्षमता ज्ञात कर लें। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं कि पहली पाइप हम खोलते हैं 1 बजे, दूसरा पाइप बी हम चालू करते हैं 2 बजे, और जो निकालने वाला है वो हम काम शुरू करते हैं 3 बजे। अब पहले हम आते हैं इस घंटे पर। पहला जो 1 घंटा है, 1 बजे हमने ए पाइप शुरू की 2 बजे तक। इस 1 घंटे में क्या हुआ है, पहली पाइप ए ने 1 घंटे में कितना लीटर पानी टंकी में भरा है, 3 लीटर। फिर आते हैं अगले घंटे पर। तो अगले घंटे में भी पाइप ए है वो तो शुरू रहेगी क्योंकि हमने 1 बजे ही उसको शुरू किया था। तो 1 से 2 उसने 3 लीटर डाल दिया, 2 से 3 भी वो कितना डाल देगी, 3 लीटर टंकी में डाल देगी। लेकिन 2 बजे हमने दूसरा पाइप भी शुरू कर दिया है, उसकी कार्य क्षमता है 1 घंटे में 2 लीटर। तो 2 लीटर उसने इसके अंदर डाल दिया है। तो कितना पानी आ चुका है 3 बजे तक इस टंकी में, 3 6 और 2 8, यानी 8 लीटर पानी हमने इस टंकी में भर दिया है। अब 3 बज गए हैं और अब तीनों पाइप सक्रिय हो चुके हैं। जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, ए और बी तो पानी डाल रहे हैं, 3 और 2 कितना डाल देंगे, 5 लीटर। लेकिन सी साथ साथ निकाल रहा है कितना, 4। तो 1 घंटे में तीनों मिलकर 1 लीटर पानी टंकी में डाल देते हैं। तो 8 लीटर तो 3 बजे तक टंकी में आ चुका है। कितना और बच गया है, 16 लीटर पानी अभी भी टंकी में हमें और डालना है। और हम देख रहे हैं तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में तीनों 1 लीटर ही डाल पा रहे हैं। तो 16 लीटर के लिए उन्हें 16 घंटे और लगेंगे, ये चीज़ यहाँ से स्पष्ट है। तो 3 बजे तक 8 लीटर आया, उसके बाद 16 घंटे और। तो 3 बजे में जब हम 3 बजे दोपहर हैं, इसमें जब हम 12 घंटे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये समय क्या हो जाएगा, सुबह के 3 बजे, फिर 4 घंटे और ऊपर, तो सुबह के 7 बजे ये टंकी है वो पूरी तरह भर जाएगी। अगला प्रश्न, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल
जो कि भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले दोनों नलों को खोला जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो हमें दे रखा है कि पहला नल ए है, उसके बाद ये दोनों नल भरने का काम करते हैं, तीसरा नल है वो इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पहले दोनों 12 तथा 15 घंटे लेती हैं। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है। अब पहला काम हमें चाहिए कि हम टंकी माने कि टंकी कितने लीटर की है, ये हमें मानना होगा क्योंकि हमें दिया नहीं गया। तो ये कहाँ से निकलता है, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 15, 12 और 6, इनका एलसीएम कितना होता है 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 6 दहाई 60। तो ये तीनों चीज़ें क्या आती है, ये आती है इफ़िशियंसी। इनका मतलब कि पहली टंकी है वो 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरती है, तो 1 घंटे में कितना भरती है 5, दूसरी 1 घंटे में 4, तीसरी 6 घंटे में 10। लेकिन ये खाली करती है तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब हमें दे दिया कि पहले दोनों नल खोले हैं और तीसरा नल है वो 5 घंटे के बाद हम चालू करेंगे। तो 5 घंटे तक पहले दोनों नल अपना काम करेंगे, यानी पानी डालेंगे इसमें। उनकी कार्य क्षमता क्या है, पहला पाइप है वो 1 घंटे में 5 लीटर, दूसरा 4, यानी 1 घंटे में वो 9 लीटर पानी टंकी में डाल देंगे। 5 घंटे तक खुले रहते हैं तो 9 पाँचे 45 लीटर पानी 5 घंटे में इस टंकी में हमने डाल दिया है। अब यह पूछा है कि टंकी खाली कब हो जाएगी। खाली होने का मतलब क्या है कि ये 45 लीटर जो हमने भरा है यही हमें खाली करना है, तो 45 लीटर पानी हमें टंकी से निकालना है। अब 5 घंटे बाद तीनों नल हमने सुचारू रूप से चला दिए हैं। अब तीनों जब एक साथ चलते हैं तो ये दोनों तो टंकी में 9 लीटर पर आवर पानी डालते जा रहे हैं, ये वाला क्या है पर आवर 10 लीटर पानी निकाल रहा है, यानी 1 घंटे का 1 लीटर पानी टंकी से निकल रहा है। हमें निकालना कितना है 45 लीटर। जब 1 घंटे में 1 लीटर निकलता है तो 45 लीटर निकलने के लिए कितने घंटे लग जाएंगे 45 घंटे। तो 45 घंटे में ये टंकी खाली हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में पूरा भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी तरह के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें दे दिया कि एक नल है जो वो टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। अब यह नहीं पता कि टंकी कितनी बड़ी है, तो टंकी हम मान लेते हैं कि 60 लीटर की है, यानी आप कुछ भी मान सकते हैं जो कि 6 से कटना चाहिए। यहाँ से हम इसकी कार्य क्षमता भी देख सकते हैं कि 6 घंटे में ये 60 लीटर भरेगी, तो 1 घंटे में 10 लीटर पानी ये टंकी में डाल रही है। ये इसकी क्या है इफ़िशियंसी है, कार्य क्षमता है। अब इसने बोला है कि जब टंकी आधी भर जाती है, आधी का मतलब जब 30 लीटर पानी इसमें भर जाता है, 60 की है तो आधा हो जाएगा 30 लीटर पानी जब इसमें आएगा तब इसके बाद इसी तरह के इसी कार्य क्षमता के 3 नल और खोल दिए जाएंगे। अब हम देख रहे हैं 60 लीटर की टंकी है, 30 तो इसने भर दी है, लेकिन 30 लीटर भरने में इसे समय कितना लगा है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी क्षमता है 10 लीटर पर आवर और इसने कितना भर दिया है 30 लीटर, यानी इससे कितने लग गए हैं 3 घंटे लग गए हैं। या सीधा देख सकते हैं 6 घंटे में पूरा भरती है तो आधा भरने में आधे घंटे लगेंगे, 6 का आधा 3, तो 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। ये तो लग चुके हैं, लेकिन टंकी आधी भरी है। अभी भी कितना 30 लीटर पानी हमें और इस टंकी में डालना है। लेकिन अब पाइप कितने हो चुके हैं, टोटल 4 हो चुके हैं। अब 4 पाइप हैं, चारों पाइपों की क्षमता क्या है कि 4 पाइप हैं, ये 1 घंटे में 10 लीटर पानी डाल सकते हैं, तो 1 घंटे में ये कितना डाल देंगे 40 लीटर पानी इस टंकी में डाल देंगे। लेकिन डालना कितना है, केवल 30 लीटर है, यानी 40 लीटर जब ये पानी भरते हैं तब लेते हैं 1 घंटा। 1 लीटर पानी भरने का ले लेते हैं 1/40 घंटा। 30 लीटर भरने का क्या ले लेंगे 1/40 गुना 30, यानी 3/4 घंटा। घंटे का 3/4 भाग यानी 45 मिनट और इन्हें चाहिए ताकि ये 30 लीटर पानी
और डाल सके। तो 3 घंटे तो पहले लग गए, 45 मिनट और, यानी 3 घंटे 45 मिनट में ये टंकी पूरी तरह से फिल हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को 6 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। 2 घंटे तीनों पाइप एक साथ चलाने के बाद सी पाइप को बंद कर दिया जाता है। इससे ए और बी बाद के 7 घंटों में टंकी को पूरा भर पाते हैं। तो यह बताना है कि अकेला सी पाइप इस टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो हमें दे दिया कि जब तीनों पाइप एक साथ कार्यरत थे, ए बी और सी, तब ये ले रहे थे 7 घंटे। फिर 2 घंटे तीनों पाइप को इकट्ठा चलाया है, 2 घंटे इकट्ठा चलाया, इसके बाद सी को बंद किया है। और फिर जो दोनों पाइप बच गई ए और बी, इन्हें पहले 6 घंटे में भरते हैं, अब इन्हें 7 घंटे एक्स्ट्रा लग गए हैं। तो पूछा अकेला सी यदि भरता है इस टंकी को तो कितनी देर में भरता। तो टंकी का आयतन हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे सवालों के अंदर हम एक काम करेंगे, यह देखेंगे कि एक एक घंटे में ये कितना भर रहे हैं। यानी यह देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरते हैं। एक चीज़ यहाँ से निकालेंगे, ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भाग भरते हैं। फिर जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो अकेले सी का हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, फिर इजीली आंसर आ जाएगा। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में जो टंकी होती है वो अपने आप में एक भाग होती है, एक संपूर्ण भाग होता है, 100% होता है। तो 1 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में कितना भर देंगे, उस टंकी का छठा हिस्सा भर देंगे। यानी 6 घंटे में कंप्लीट भरते हैं, 1 घंटे में 1/6 भर देंगे। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आते हैं इस पर। 2 घंटे क्या किया है, तीनों पाइप एक साथ चली हैं, तो 2 घंटे में ए बी सी ये तीनों कितना भर देंगी। ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में 1/6, 2 घंटे में कितना भर देंगी, 2/6। 2/6 का मतलब 1/3। यानी तीनों पाइपों ने क्या किया है, मिलकर 2 घंटे में, 2 घंटे जब इनको इकट्ठा चलाया तो टंकी का 1/3 भाग भर दिया। शेष क्या बचा है टंकी का, शेष बच जाएगा 2/3 भाग। ये 2/3 भाग किसने भरा है, ए प्लस बी, इन दोनों ने ही भरा है। कितने समय में, 7 घंटे में। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भाग भर देंगे। तो हमें मिल गया कि ए प्लस बी है जो पाइप, ये क्या करती हैं, जो 7 घंटे में कितना भाग भरती हैं, 2/3। तो 1 घंटे में कितना भरेंगी, 2/3। यहाँ गुणा में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 घंटे में ये कितना भर पाती हैं, 2/21 भाग। अब हमने, हमारे पास जो जो चीज़ें चाहिए थी वो आ चुका है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यानी ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटा में 1/6 भाग, ए प्लस बी 1 घंटे में 2/21 भाग। अब हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर देंगे। तो सी 1 घंटे में क्या कर रही है, जो 1/6 में से जब हम 2/21 माइनस करते हैं तो 21 और 6 का एलसीएम होता है 42, 6 7 42, दूने 4, 3/42 या हो जाएगा 1/14। यानी सी पाइप है जो, उसका इफिशिएंसी क्या है कि वो 1 घंटे में 1/14 भाग भर देती है। तो 14 घंटे में क्या हो जाएगा, ये पूरा भाग कंप्लीट भर देगा। ये चीज़ कहाँ से आई कि 1 घंटे में 1/14, 14 घंटे में 14 14 कैंसिल, एक सर्कल, एक पार्ट है वो, एक भाग है वो कंप्लीट। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 14 आवर्स। अगला प्रश्न, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। एक नल ए उस टंकी को 10 मिनट में पूरी तरह भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 मिनट में पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो हमें दे रखा है कि ए नल 10 मिनट और बी 6 मिनट। यानी
ए 10 मिनट में भर लेता है, बी इसे 6 मिनट में पूरी तरह खाली कर लेता है। अब हमें चाहिए टंकी कितनी बड़ी है या टंकी का आयतन क्या है, ये कहाँ से निकलता है, जब दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 और 6 का एलसीएम होता है 30। यह मान लिया कि टंकी 30 लीटर की है। तो पहली पाइप 10 मिनट में इसे भर देती है, 10 मिनट में 30 लीटर, 1 मिनट में 3 लीटर। तो ये एक पर निकालना, ये क्या हो जाएगी, इसकी कार्य करने की क्षमता हो जाएगी। बी क्या करता है, 6 मिनट में इसे खाली कर देता है, तो 6 5 30। बी की कार्य क्षमता क्या है, -5 है। -5 का मतलब, माइनस का मतलब ये खाली कर रहा है टंकी को। अब हमें दे दिया कि टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, तो 30 लीटर, इसका 2/5 जब हम निकालेंगे तो 5 छक्के 30, 12 लीटर पानी इस टंकी के अंदर है और हमें इसे खाली करना है, इस 12 लीटर को ही खाली करना है। शर्त क्या है कि दोनों पाइप एक साथ हमने चलाती हैं। तो जब भी हम एक साथ चलाते हैं तो पहले देख लेते हैं 1 मिनट में क्या होता है। पहली मिनट में ए 3 लीटर पानी उसमें डाल देगी, दूसरी पाइप क्या करेगा, 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल देगा, यानी 1 मिनट में 2 लीटर पानी उसमें से निकल रहा है। ये ऐसा समझे, 2 लीटर निकलने में लगता है 1 मिनट, 12 लीटर निकलने में कितना लग जाएगा, 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद टंकी है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि 3 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 10, 20 और 30 मिनट में पूरी तरह भर सकते हैं। एक चौथा पाइप इसे 15 मिनट में पूरी तरह खाली कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि जब टैंक खाली हो तो सभी पाइप खोलने पर टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक है, पाइपें 4 हैं, ये फ़र्क है केवल। पहला पाइप ए 10 मिनट में, दूसरा 20 मिनट में और तीसरा है वो 30 मिनट में किसी टंकी को भर देता है। चौथा है डी, वो 15 मिनट में इसे खाली कर देता है। तो पहला काम हमेशा की तरह क्या होगा, यह पता लगाएं कि टंकी है वो कितने लीटर की है यूनिट में। वो कहाँ से निकलता है, जब हम कोई ऐसी संख्या लें जो इन चारों से कट जाए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो सबसे इजी तरीका क्या है, चारों का हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालना भी हमने कई बार सीखा है कि सबसे बड़ी संख्या लिखो, उसका फिर पहाड़ा आपने लिख लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 30, 30 का पहाड़ा 60, 90, 120। अब इस पहाड़े में ऐसी संख्या चुन लेनी है जो सबसे छोटी हो और बाकी बची संख्याओं से भाग हो जाए। तो 30 तो खुद तो 30 तो भाग होगा नहीं 20 से, 60 ऐसी संख्या है जो 15 से भी, 20 से भी, 10 से भी भाग हो जाती है। तो 60 हो जाएगा एलसीएम। अब पहली जो पाइप है ये 10 मिनट में 60 लीटर पानी इसमें डाल देती है, यानी 1 मिनट का 6 लीटर। ये 1 मिनट पर निकालना, ये कार्य क्षमता हो जाएगी 20 3 60, दूसरे की कार्य क्षमता 3, तीसरे की 30 दूने 60 2 और चौथे की हो जाएगी 4। लेकिन ये क्या हो जाएगी, माइनस में होगी, क्योंकि डी का पाइप का काम क्या है, टंकी को खाली करने का काम है। अब कहता है सभी एक साथ काम करने, एक साथ हमने खोल दिए। तो पहली पाइप 1 घंटे में कितना डाल देगी, 6 लीटर, दूसरी 3 लीटर, तीसरी 2 लीटर और चौथी निकाल रही है कितना, 4। तो 6 3 9 2 11, 7 लीटर, यानी 1 घंटे में हम कितना पानी इसमें डाल रहे हैं, 7 लीटर। तो हमें टंकी भरनी है कितने की, 60 की है। 7 लीटर के लिए 1 घंटा लगता है, 60 लीटर के लिए कितने लग जाएंगे, 60/7 घंटे। तो 7 8 56, 8 सही 4/7 घंटे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।